हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर में आपको बेसिक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले जानिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व, जोड़ेंगे कैसे, घटाइए कैसे, और बहुत सारे चीज़ पढ़ना है इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले क्या आपको क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या डेफिनेशन देखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, ऑपरेशन एंड वेरिएबल। मतलब क्या बोला, कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब मिले जुला रहेगा, किसका किसका रहेगा, ऑपरेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का। मतलब क्या क्या चीज रहेगा, तीन चीज रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, ऑपरेशंस रहेगा और वेरिएबल रहेगा। ठीक है, देखिए वेरिएबल और जिसे हम 5x लिखते हैं। ठीक है, 5x लिख दिए। एक देखिए, एक नंबर है, 5 नंबर है, और x क्या है आपका, एक अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक है, समझे, कोई अल्फाबेट है। तो ये दोनों को क्या बोला जाता है, जो x है, जो सिर्फ x है, उसको क्या बोलिएगा, ये वेरिएबल बोलेगा। ठीक है, और जो नंबर है, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है, ठीक है, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। ओके, क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट। आपको आगे में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बोलेगा एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए, एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा, या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा, चाहे कांस्टेंट का पूछेगा, समझे ना। अगर पूछेगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलिएगा 5 है, समझिए। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 3x। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि ये आपका एक्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो बोलिएगा एक्स का कोफिशिएंट 3 है, समझिए ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्या हो गया, ये आपका हो गया कोफिशिएंट और वेरिएबल पता चल गया। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सिर्फ नंबर लिखा रहेगा। कांस्टेंट में एकदम साफ साफ सुथरा आदमी, समझे ना, बिना दाग वाला। जैसे ये एक्स है ना, एक्स मतलब दाग लग गया भाई, वो बिना एक्स वाला है। मतलब कोई भी नंबर 15, 18, 100, 1000 जितना है भाई नंबर, समझे ना, वो आपका कांस्टेंट लिख दिएगा, एकदम साफ सुथरा लगा आदमी, समझिए। तीसरा चीज क्या बोला, ऑपरेशन। ऑपरेशन तो आपको पता ही होगा कितना तरह का ऑपरेशन था। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है इंटू, और एक होता है डिवाइड। बस ये कांस्टेंट का रहेगा, ऑपरेशन रहेगा और वेरिएबल रहेगा। उसको क्या बोलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला। एग्जाम्पल दे दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, 3x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, यहाँ 7x माइनस 3, ये आपका एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अब जानिए कि टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आखिर कितना तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, टर्म्स है। अच्छा, यहाँ हम लिखेंगे टर्म। क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ टर्म रहेगा, समझे ना। टर्म मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए आपको ये चीज लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² प्लस 9x माइनस 2। ठीक है, ये दिया हुआ आपका जितना टर्म रहेगा। टर्म मतलब देखिए, ये आपका एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, समझे। इसको टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म। तो इसमें क्या बोलिएगा, देयर आर थ्री टर्म्स, समझे, देयर आर थ्री टर्म। तो उसी को डिवाइड किया गया है कि टर्म के हिसाब से आखिर इसको क्या बोला जाएगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, देखिए मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, मोनोमियल मतलब कि जिसका एक टर्म है, ओनली वन टर्म। वन टर्म, जैसे कि आपका यहाँ लिख दिया 3x 7 8, चाहे लिखिए 4x², समझ गए ना। सिर्फ ओनली वन रहेगा, 3x का 3x रहेगा, सिर्फ 7 रहेगा, चाहे 4x² रहेगा, समझे, ओनली एक टर्म रहेगा। बाइनोमियल में क्या होगा कि आपका दो टर्म रहेगा, क्या रहेगा, टू टर्म। जैसे मान लीजिए दे दिया हुआ 5x प्लस 3, ये दे देगा, चाहे 2x प्लस 5,
-3, दो टर्म दे रहा है 1 2, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स आपका 3 टर्म होगा, समझे, 3 टर्म। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 3 टर्म ये बोल सकते हैं आप 4x² प्लस 3x माइनस 2, 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल। समझ गए ना। बात करते देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म में देखिए आपको क्या पता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, 3x², ठीक है, आपको दो चीज दे देगा 5x², ठीक है। यहाँ क्या दिया 3x², यहाँ पे दिया 5x²। ये क्या है आपका लाइक टर्म है। लाइक टर्म मीन्स देखिए ये x² है, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा देर, यहाँ पे देखिए x² सेम है, तो ये आपका लाइक टर्म हो। अनलाइक टर्म में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ और जाएगा, यहाँ पे कुछ और जाएगा। जैसे कि देखिए 4x, एक तो दे देगा ये 5x³ ये दे देगा। क्या ये सेम है, x यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या सेम है, वेरिएबल क्या सेम है, तो अब लेकिन नहीं, तो भाई ये आपका अनलाइक टर्म होगा, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी सिंपल बताते हैं। मान लीजिए देखिए 3x, ठीक है, प्लस 2x, इसको जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे आएगा 5x। देखिए x सेम हुआ, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। समझ गए, ये आपका क्या हुआ, एडिशन। अब 3x प्लस 2, क्या ये जो बताइए यहाँ कितना आएगा आंसर, 3x प्लस 2। अब इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ के ये नहीं लिख दीजिएगा 5x, ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा, 5x नहीं होगा, क्योंकि वो देखिए ये x है, x वही x, ये क्या है x है, ठीक है। इसमें आपको कुछ वेरिएबल दिख रहा है, ये तो भाई कांस्टेंट है, ये तो साफ सुथरा वाला आदमी। ये तो भैया बोला कि ना हम तो x वाला पार्टी है, धोखा वाला आदमी है। ये बोला कि हम तो भाई साफ सुथरा है, तो दोनों तालमेल किससे होगा, नहीं है ना, तो भाई ये जुड़ नहीं सकता। अगर इसका गोतिया बेहद, इसका गोतिया बेहद मीन्स इसका जोड़ी पार्टी का आ गया, जिसे बोला तुम धोखा खाया वाला, हम भी, वो अगला पार्टी भी धोखा खाया है चाहे खाई है, तो भाई बोले दोनों तो मैचिंग वाइब मैच हो रहा है भाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे होगा 6x प्लस 5, ठीक है, तब ये जुड़ेगा। समझ के देखिए वाइब मैच दोनों का हो रहा है, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x, दोनों x वाला पार्टी है। अब देखिए x का तो x से लिखिए, ठीक है, यहाँ कितना 3 और 6 कितना है, देखिए 3 और 6 कितना हुआ 9, तो 9x, समझ। और कांस्टेंट जुड़ेगा, मतलब 2 और 5 को जोड़िए कितना है 7, तो प्लस 7, जहाँ जो चीज़ का 7 लगा, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस, देखिए यहाँ प्लस का है, +2 है, यहाँ +5 है, तो +2 और +5 जोड़िएगा 7 आया, इसीलिए +7 लिखते, समझ गए ना। और देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्या है 3x² प्लस 5x। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये ऐसा नहीं कि आप 3 और 5 को जोड़ दीजिएगा, 3 और 5 को जोड़ दिए, यहाँ x² देखें, यहाँ x देखिए तो जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है x² का क्या है, देखिए वेरिएबल क्या है, x² आपका वेरिएबल है, लेकिन 5x के साथ क्या वेरिएबल सिर्फ x है, मतलब समझे, ये 2 बार धोखा खा चुका है, चाहे खा चुकी है, ये एक ही बार खाया है भाई, न्यू है, समझ रहे ना, तो इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, इसको कम होगा, ठीक है। तो ये नहीं का दोनों को जोड़ दीजिएगा भैया 8 लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है, जो है ये यही रहेगा, मतलब 3x² प्लस 5x, समझ गए ना, ये जुड़ेगा नहीं,
ये ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई जोड़ देता है, समझ गए ना। देखिए और देखिए क्या है, बताया था आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको वेरिएबल देखना है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, ये 2 बार धोखा खा चुका है, चेक खा चुकी, ये 1 बार खा चुका है, चेक खा चुका, ठीक है। तो इसमें तालमेल नहीं होगा, जब तक भाई वाइफ नहीं मैच करेगा तब तक कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। तो इसीलिए वाइफ को मैच करवाना पड़ेगा, मैच नहीं है तो छोड़ दो भैया। तो इसको लिखो 8x² - 5x, घटा मत दीजिएगा, ये 3x लिख दीजिएगा। जब तक क्या बोले आपको सेम वेरिएबल नहीं रहा तब तक आपको नहीं उस्तादी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखिए 5x - 3x, अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 5, सॉरी देखिए क्या है 5x है, देखिए वेरिएबल देखिए यहाँ क्या है, x है, यहाँ क्या है, x है। तो क्या 5 मैच हुआ, y मैच हुआ ना, तो मैच हुआ। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए x के x लिखिए, ठीक है, दोनों धोखा खा चुका है। अब क्या है 5 या 3, क्या है 5 और 3, 5 में 3 घटाइए कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 2,